वो बता भी रहे थे आज सुधांशु त्रिवेदी कि पिछले 10-12 साल में आप 1000 बार कोर्ट का रुख कर चुके हैं, हर बात में दिक्कत है। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर बैठा दिए, जुडिशियल ऑफिसर वाला पूरा प्रोसेस लटक गया। अब आपको केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति से भी दिक्कत है। अगर आपके पोलिंग एजेंट वहां हैं तो किसी केंद्रीय कर्मचारी की इतनी हिम्मत कि आपके एजेंट के सामने गड़बड़ी कर देगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो दीदी गई या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन हुआ, उसकी क्या वजह रही? इलेक्शन कमीशन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के फेवर वाले सारे काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी जैसा जैसा चाहती थी, शुभेंदु अधिकारी हो चाहे बूथ लेवल के उनके एजेंट हो, जो रिपोर्ट कार्ड देते थे वैसा ही काम इलेक्शन कमीशन करता था। इलेक्शन कमीशन की जब इन जानकारी 1,33,00,000 लोगों को जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में लाइन में खड़ा किया गया, तब ममता बनर्जी गई ना, और कितनों के नाम जुड़ गए। और अभी जो 27-28 लाख पे नाम बाकी है, वो भी वोट देने का अधिकार रखते थे इस देश के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि इलेक्शन कमीशन अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है, ज्यादा छेड़छाड़ उसमें नहीं कर सकता है, उसके बावजूद भी जुडिशियल इंटरफेरेंस डालना पड़ा उनको, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। टीएन सेशन के ऊपर में हर विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी का विश्वास था। भले ही उनसे विरोध हो सकता है, उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, मगर एट द एंड ऑफ द डे सभी ने कहा कि ये मताधिकार प्रयोग करने के लिए जितने भी कानून बना रहे हैं वो सब पार्टियों को देख करके बना रहे हैं। आज थोड़ी पर माथे पर चिंता की लकीरें थोड़ी कम हुई। स्वयं पुरोहित आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब इसको चुनाव आयोग को बाकायदा नसीहत करते हुए लेटर और स्पिरिट में जारी कर दो। इस सर्कुलर को एक राज्य सरकार का रख दो, एक केंद्र सरकार का रख दो, अगर एडिशनल रखना ही है तो। नाउ यू आर हैप्पी? एकदम नहीं, देखिए, हैप्पीनेस की बात नहीं है ये, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों एक राजनीतिक पार्टी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? नियम क्या होता है? अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी काम करें सभी पार्टियों के लोगों को साथ में लेकर के चले, ये आपका दायित्व है, मगर आप अपना दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आप सोचिए, अगर जब आप इस हद तक स्वयं पुरोहित, भाई सिटिंग चीफ मिनिस्टर, निवर्तमान कह लीजिए उनको, वो स्ट्रांग रूम में जाकर बैठ जाएंगी, 4 घंटे वो स्ट्रांग रूम में बैठी रहेंगी। सीएपीएफ को कहा जाएगा आपकी राज्यसभा एमपी की तरफ से कि अब तो सीएपीएफ से हमें स्ट्रांग रूम बचाना है, ईवीएम बचानी है। सो मच लैक ऑफ ट्रस्ट। फिर कहां पे क्यों कहना पड़ा? क्योंकि 2011 में जब मां माटी मानुस की सरकार बनी थी ना, तब हमें केंद्रीय वाहिनी पर विश्वास था, क्योंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार थी जो चाहती थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, और पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए और उसमें तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन जीत करके आया और मां माटी मानुस की सरकार बनी। उस समय विश्वास था। 2016 हुआ, 21 हुआ, इस बार का जो इलेक्शन है, जो एसआईआर की प्रक्रिया में बांधा गया, पहले घुसपैठिए का एक शब्द चला दिया गया, और पिछले 15 दिनों में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जो उड़न तस्तरी से आए हैं, किसी भी नेता के मुंह से घुसपैठिया शब्द नहीं निकला। इनके नेता हेमंत बिस्व शर्मा अभी भी 10 साल से मुख्यमंत्री है, और आसाम में घुसपैठियों का मुद्दा अभी भी जिंदा है, लोग डिटेंशन सेंटर में है। नहीं, पर स्वयं अच्छा ये बताइए भाई, अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो फिर 27 लाख लोग छूट ही गए हैं, एसआईआर पर आपको दिक्कत है ही, तो फिर 4 मई को जो नतीजा आएगा आप कहेंगे कि उस पर भी भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए, नतीजा हमारे फेवर में है। सुन लीजिए, क्योंकि बंगाल की जनता ने बढ़ चढ़ के वोट किया है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया है। देखिए, 27 लाख जो लोग नहीं गए, ये तो गलत बात है ना। ये उनके अधिकारों की रक्षा अगर एक गणतांत्रिक पार्टी नहीं करेगी लोकतंत्र के अंदर में, तो कौन करेगा? ये तो चाहते हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दे, चुन कर बदला लिया जाएगा, ये देश का प्रधानमंत्री कहता है। ये जब कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर बात करती है, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टिप्पणी नहीं आती है। जब हेमंत बिस्व शर्मा या शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता बोलते हैं सब वोट हिंदुओं को पड़ रहे हैं, अरे धर्म के नाम पर वोट मांगने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत देश में देता है? क्या ये संविधान देता है कि आप धर्म के नाम पर वोट मांगो? फिर ये क्यों घोषणा पत्र जारी करते हो? आप बोल दो, आप अपना घोषणा पत्र में जारी कर दो। ऐसे नहीं होता है, ये देश तो संविधान से पर मैंडेट आपके नाम पर है, वो ममता बनर्जी भी कह रही है। एसआईआर भी गलत है, 27 लाख छूट गए वो भी गलत है, 1,36,00,000 को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नोटिस भेज दिया वो भी गलत है। पर अगर 4 मई का मैंडेट आपके पक्ष में है तो वो ठीक है। सुरेंद्र राजपूत।